ओम नमः शिवाय। हमारे सत्संग ग्रुप पे एक बड़ी अच्छी जिज्ञासा आई है कि ऐसा पाया गया है कि कुछ लोग डेड होने के बाद भी कुछ समय बाद जीवित हो गए हैं और उनके एक्सपीरियंसेस काफ़ी बुक्स में मेंशन किए गए हैं कि उन्होंने क्या क्या देखा, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सपीरियंसेस जो लाइफ आफ्टर डेथ है। इसको थोड़ा सा, जैसा कि जिज्ञासु ने प्रश्न पूछा है कि इसको शास्त्रीय दृष्टि से समझाने का यत्न कीजिए, तो इसको हम लेते हैं आध्यात्मिक तौर पे इस वजह को, इस कारण को समझने का प्रयास करते हैं। इसकी जो वजह है वो हमारे शास्त्रों में हमारी पंचवायु में छुपी हुई है। हम सबकी बॉडी में 5 प्रकार की वायु है। थोड़ा सा इसको समझते हैं तो हमें ये चीज़ें क्लियर होने लगेंगी। पहली चीज़ है प्राणवायु। प्राणवायु का जो निवास है वो हृदय से फेफड़ों के मध्य रहता है और मुख्यतः ये ब्रीथिंग का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। और ऐसा शास्त्र बोलता है कि जीवन के समय हमारी सोल को मुख्यतः प्राणवायु कैरी करती है और जब हमारी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के समय जब प्राणवायु हमारे शरीर को छोड़ने लगती है तो ये इस आत्मा को, इस सोल को उदान वायु को ट्रांसफ़र कर देती है। समझते हैं। पहली तो बात होगी प्राणवायु की। दूसरी हम बात करते हैं अपान वायु की। अपान वायु जो है हमारे पेट के निचले हिस्से में निम्न अंगों के लिए काम करती है और ये नीचे जाने वाली ऊर्जा को संयमित करती है और हमारे एक्सक्रीशन, यूरिनेशन, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करती है। ये बात हो गई अपान वायु की। अब अगर हम अपनी तीसरी वायु की बात करें, डेट इज समान वायु। समान वायु नाभि के स्तर पे काम करती है और इसको हम कह लें मोटे तौर पे डाइजेशन को कंट्रोल करती है। अब जो चौथी वायु आ गई वो वायु है व्यान वायु। व्यान वायु हमारी पूरी बॉडी में संचरण करती है। हमारी मसल्स का मूवमेंट, हमारी नर्व्स की हेल्थ व्यान वायु पर डिपेंड करती है और शास्त्रों में इसको ये भी बोला गया है कि ये हमारे ऑरा का भी निर्माण करती है। जो हमारा लगभग 5 अंगुल तक जो बोला गया है, जो हमारा आभा है, वो व्यान वायु निर्माण करती है। अगर हम अंतिम वायु की बात करें, उदान वायु। उदान वायु गले से लेकर मस्तक तक काम करती है और ये जो है हमारे लिए यूँ मान के चलें कि एनर्जी के अपवर्ड फ्लो को कंट्रोल करती है। सबसे पहले शास्त्रानुसार हमारी बॉडी से आप ये मान के चलिए कि समान वायु शरीर छोड़ देती है। समान वायु के शरीर छोड़ने के बाद मोटे तौर पे 1 घंटे में ऐसा माना जाता है कि प्राणवायु शरीर छोड़ देती है। और प्राणवायु शरीर छोड़ती है तो पहले चिकित्सक इसको डेथ डिक्लेयर कर देते थे और अब 2 डेथ आ गई हैं, क्लिनिकल डेथ और ब्रेन डेथ। तो ये क्लिनिकल डेथ की परिभाषा में आने लगा है। जैसे ही प्राणवायु शरीर छोड़ती है, हमारी ब्रीथिंग वगैरह स्टॉप हो जाती है। भले ही लंग और हार्ट काम नहीं कर रहे हों, अब शास्त्र यहाँ कहता है कि प्राणवायु शरीर छोड़ते वक्त सोल को ट्रांसफ़र कर देती है उदान वायु में। उदान वायु अर्थात गले से लेकर सर तक वाली में। अब इस उदान वायु का काम होता है कि जब वो बॉडी से निकलेगी वो सोल को कैरी करके निकलेगी साथ में। इसीलिए कई बार क्लिनिकल डेथ होने के बाद अब आप देखेंगे कई सारे लोग, चिकित्सक जो हैं वो और भी काम करते हैं। कोई CPR देता है, कोई कुछ देता है, क्योंकि एक संभावना रहती है सोल अभी निकली नहीं है। भले ही ब्रेन और हार्ट उतना फंक्शन नहीं कर रहे हैं पर सोल अभी नहीं निकली है। ऐसा माना जाता है लगभग 5 से 10 घंटे बाद उदान वायु सोल लेकर निकल जाती है। तब हम इसको कह सकते हैं कि ब्रेन डेथ, जिसको मेडिकल टर्म्स में कहा जाता है। तो अब संभावना नहीं है। कोशिश की है मैंने आध्यात्मिक तौर पर समझाने की। निश्चित रूप से उसमें और फाइंडिंग्स जब होंगी तो और इस रुचिकर होगा। तो मुझे जिज्ञासा बहुत अच्छी लगी, अतः ये आपके लिए प्रेषित की जा रही है। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।